वेलकम गाइस फोटोशॉप के इस सेक्शन में हम फोटोशॉप में इरेजर टूल के बारे में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इरेजर टूल पे क्लिक करता हूं। देखिए जैसे मैंने इरेजर टूल पे क्लिक किया इसमें इरेजर टूल खुल गया है और मैं बैकग्राउंड इरेजर टूल खुल गया है और मैजिक इरेजर टूल खुल गया है। इन तीनों का शॉर्टकट हमारा ई होता है। एक टूल से दूसरे टूल पे आने के लिए आप नॉर्मल ऐसे आ सकते हो या आप शिफ्ट के साथ ई प्रेस करेंगे तब एक टूल से दूसरे टूल में आ सकते हो। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इरेजर टूल के बारे में। देखिए जैसे मैंने इरेजर इरेजर टूल पे क्लिक किया तो टॉप पे हमारी ये सेटिंग खुल गई है। सेटिंग में सबसे पहले देखिए हमारी ब्रश की सेटिंग है। ब्रश में आप क्या है, ब्रश के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, हार्डनेस इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो। ब्रश की सेटिंग के बाद क्या है हमारी ये, इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे देखिए इस पे भी सेम चीज़ है। ब्रश के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, इसकी हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से, और इसकी स्पेसिंग ब्रश की साइज को वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद इस सेटिंग को यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया। इसके बाद इसका मोड आप ब्रश रख सकते हो, पेंसिल रख रख सकते हो या ब्लॉक रख सकते हो। तो मैंने नॉर्मल ब्रश रखा हुआ है। इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो ब्रश की, और फ्लो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए अब इमेज की एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप बैकग्राउंड इमेज को लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और बैकग्राउंड इमेज को मैंने लेयर पे कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके इसके ब्रश के साइज को बड़ा कर लेता हूँ। हार्डनेस इसकी लगभग 50% रखते हैं और मैं देखिए मैं जैसे चला रहा हूँ तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, बैकग्राउंड हमारा इरेज हो रहा है। जहाँ जहाँ भी आप चलाते जाइएगा तो आपका बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। अब मुझे हेयर के पास चलाना है तो थोड़ा सा इमेज को कंट्रोल पर से जूम कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए मैं चला रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हार्डनेस की ज़्यादा है तो हार्डनेस इसकी जो है, हार्डनेस सॉरी कम है तो इसकी हार्डनेस को मैं ज़्यादा कर लेता हूँ और फिर मैं चलाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये देखिए नॉर्मल सा आपको हार्डनेस अगर आपको कहीं कम लगती है तो आप ज़्यादा कर सकते हो और ज़्यादा लगती है तो आप कहीं कम कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे हार्डनेस थोड़ी सी कम करनी है तो यहाँ पे देखिए मैंने हार्डनेस की कम कर दी है। नॉर्मल सा आपको लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए चलाना है। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए चलाओगे तो ये आपका टूल चलता जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मल सा ऐसे कर दिया। अगर आपको ये सीधी रेखा चलाना है तो आपको नॉर्मल आप नॉर्मल आप क्लिक करिए यहाँ पे और शिफ्ट प्रेस करिए एंड में जाके। यहाँ पे देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो हमारी सीधी में चल गई। सीधी में उतना अच्छा नहीं आ रहा तो मैंने कंट्रोल जेड किया और फिर से मैं इसको एडिटिंग करता हूँ, बैकग्राउंड को इरेज करता हूँ। तो ये देखिए आपका जो है बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। अब जैसे मैं आपको फ्लो और ओपेसिटी समझा देता हूँ। जैसे मैंने इसकी ओपेसिटी ऑफ करी, थोड़ी सी सॉरी कम करी। उसके बाद देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए पीछे बैकग्राउंड में हल्का सा रेडिश, ये इसका जो है ऑरेंज टाइप का जो भी ये बीच कलर है तो वो आ रहा है। ये देखिए सेम यही फ्लो में भी होता है। तो इसको ओपेसिटी को 100% कर लेते हैं और यहाँ से इसको नॉर्मल सा आप इसको हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड को जो है कट कर सकते हैं और उसके बैकग्राउंड कट करने के बाद इसमें आप नॉर्मल सा बैक में कोई कलर डाल लीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने क्या किया, फ़ोटोशॉप से इस बैकग्राउंड को हटा दिया है। तो आपको इरेज़र टूल आपको समझ में होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है, आपको हार्डनेस कम या ज़्यादा करनी है और इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करना है। उसके बाद चलते हैं हम बैकग्राउंड इरेज़र टूल पे। बैकग्राउंड इरेज़र टूल हमारा क्या करता है कि इसमें पर्टिकुलर ये बैकग्राउंड के किसी कलर को पकड़ता है और उस कलर को हटाता है। जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं तो इस इमेज में क्या है, हमें बैकग्राउंड के इस कलर को हटाना है। इसमें मैं आपको सेटिंग बताता हूँ जिससे आप इस नॉर्मल से बैकग्राउंड कलर को हटाएँगे, उसके हेयर पे उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इरेज़र टूल पे जाना है। यहाँ से वही नॉर्मल ब्रश की साइज़ सेटिंग करनी है। ये तीनों आइकन मैं बता देता हूँ। ये क्या करता है, इसमें लिखा हुआ सैंपलिंग कंटिन्यू। इसमें जैसे हम ब्रश चलाएँगे उसका ब्रश का सैंपल कंटिन्यू चलेगा। देखिए जैसे मैं इसमें ब्रश चला रहा हूँ, तो इसमें क्या कर रहा है देखिए हमारा जो है नॉर्मल सारा सैंपल कलर का एक साथ ले रहा है। तो इसको हमको कंट्रोल जेड करना है। और इस वाले में क्या है, इस वाले में सेम चीज़ है कि सैंपल जैसे हम यहाँ से उठाएँगे तो हमारा सैंपल एक ही बार लेगा। इस वाली में क्या है, बैकग्राउंड के सैंपल को स्विच करता है। तो नॉर्मल आपको करना क्या है इस सेटिंग में, आपको बीच वाला लेना है। लिमिट में हमारी क्या है, डिसकंटिन्यू है, कॉन्टिन्यूअस है और फाइंड एजेस है। तो लिमिट में आपको डिसकंटिन्यू करना है। टॉलरेंस क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ होती है कितनी कम या ज़्यादा। तो सबसे पहले आपको लिमिट लेनी है डिसकंटिन्यूअस, और टॉलरेंस लेना है आपको 32 या जैसा ले लो, 40 या जैसा कम ज़्यादा लगे। तो सबसे पहले हम करके देख लेते हैं। हर टॉलरेंस क्या होता है कि हमारा हर इमेज का अलग-अलग होता है।
जैसे इसके लिए टॉलरेंस हम चेक करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये तीनों सेटिंग आप दोनों सेटिंग चेक कर लेंगे। टॉलरेंस अभी इस पे डिपेंड करेगा। जैसे ही आप देखिए क्लिक करोगे, अभी तो देखिए नॉर्मल हमारा इरेज़र टूल के थ्रू काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही देखिए मैंने इस पे हेयर पे आया, तो इसने क्या किया देखिए, हेयर को हमारे छोड़ रहा है, सिर्फ़ हमारा जो ये कलर है बैकग्राउंड का उसको हटा रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए कैसे ये कलर हटा रहा है। उसके बाद देखिए जैसे मैंने इसका टॉलरेंस बढ़ाया, मान लीजिए टॉलरेंस मैंने 75 कर दिया। अब मैं करूँगा, तो देखिए क्या हो रहा है कि हमारे ये बैकग्राउंड टॉलरेंस ज़्यादा की होने की वजह से हेयर को भी हटा रहा है। पूरा नहीं हटा रहा, लेकिन हेयर कलर को ले रहा है। तो टॉलरेंस आपको हर इमेज में अपने अनुसार एडजस्ट करना है। किसी में आप कम भी ले सकते हो, किसी में आप ज़्यादा ले सकते हो। टॉलरेंस आपको अपने अनुसार देखकर, जैसे मैंने 25 ले लिया इसका टॉलरेंस। अब मैंने 25 ले लिया, अब मैं चला रहा हूँ तो देखिए नॉर्मल सा जो है ये हमारा रिमूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारा नॉर्मल सा इसने रिमूव कर दिया है। इस तरीके से हम इस टाइप की इमेज से हम बैकग्राउंड हटा सकते हैं। अब जितना एरिया बचा है नॉर्मल सा इरेज़र टूल लीजिए, हार्डनेस की थोड़ा ज़्यादा लीजिए और इसको ऐसे करके आप हटा लीजिए। सॉरी, इसको आप ऐसे हटा लीजिए। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बैकग्राउंड डाल के दिखाता हूँ, तो कुछ बाई चांस बैकग्राउंड कुछ हल्का आता है तो उसको भी हम हटाएँगे। देखिए जैसे मैंने बैकग्राउंड डाला तो इसमें देखिए यहाँ पे हल्का-सा जो है बैकग्राउंड हमारा दिख रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए या तो आप टॉलरेंस थोड़ा-सा ज़्यादा ले लीजिए, अगर नहीं लेते हैं तो उसके लिए आप सिंपल सा ब्रश पे जाइए, हार्डनेस की कम करिए, ब्रश के साइज़ को छोटा करिए और इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके आप नॉर्मल सा मैनुअली हार्डनेस और कम कर लीजिए और नॉर्मल सा ऐसे चलाते जाइए। नॉर्मल सा आप ऐसे चलाएँगे, देखिए कितना अच्छा सा इसमें बैकग्राउंड से इसके हेयर हटे हैं। नॉर्मल सा आप चलाते जाइए। अब इसमें कोई लाइट बैकग्राउंड डाल के देखते हैं हम जैसे, जैसे ये लाइट कर लेते हैं। ये देखिएगा ये लाइट में एकदम परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे हमने टॉलरेंस कम लिया था, यहाँ पे हमने टॉलरेंस ज़्यादा लिया था। कम लिया था देखिए हल्का सा बैकग्राउंड कम इरेज हुआ है, टॉलरेंस ज़्यादा लेंगे तो बैकग्राउंड हमारा थोड़ा-सा ज़्यादा इरेज होगा। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी इमेज में बैकग्राउंड आप हटा सकते हैं। अब बाई चांस की बात यहाँ पे देखिए आपको टॉलरेंस क्या लग रहा है, यहाँ पे टॉलरेंस कम लिया है तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस पे कंट्रोल शिफ्ट जेड करते हैं यहाँ पे। फिर से मैं बैकग्राउंड इरेज़र पे आता हूँ, टॉलरेंस 25 लिया था, टॉलरेंस इसका ले लेते हैं 40। अब 40 लेके जैसे मैं इरेज़ कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, इस बार थोड़ा-सा हमारा अच्छा इरेज़ होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम बैकग्राउंड कलर डाल लेते हैं सेम वो, मैं सिर्फ़ आपको करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस बार एकदम परफेक्ट हुआ है, यहाँ से आपको इरेज़र टूल से चीज़ें हटानी है। तो अब इरेज़र टूल से अगर आप हटाना हटाना चाहते हो, नॉर्मल सा आप इरेज़र टूल ले लो और इस कलर को हार्डनेस 100% ले लो, इस कलर को आप ना ऐसे हटा दो। उसके बाद आप सिंपल सा इरेज़र टूल से आप इसको, अगर आप टॉलरेंस ज़्यादा लेंगे तो फिर ये हेयर को भी हटा देगा, तो टॉलरेंस आप थोड़ा-सा कम रखिएगा ताकि हेयर नेचुरल लगे। उसके बाद आप नॉर्मल सा इरेज़र टूल से हार्डनेस को कम करके, साइज़ छोटा करके आप इसके बैकग्राउंड को ईज़िली आप हटा सकते हैं। ये देखिए। टॉलरेंस और ज़्यादा ले लेंगे तो और इसके हट जाएगा। नॉर्मल सा यहाँ पे भी आप चला लीजिए। मैंने आपको पहले करके दिखा दिया है। ये हटा लिया मैंने। इस तरीके से जो है आप, जैसे आप आपका ये टूल बचा हुआ है तो इसमें तो ये थोड़ा-सा आप हार्ड कर लीजिए ब्रश को और यहाँ से और थोड़ा-सा हार्डनेस कम कर लेते हैं और यहाँ से। तो इस तरीके से इसमें अगर हम व्हाइट कलर डालते हैं, व्हाइट में देखिए परफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस बैकग्राउंड इरेज़र टूल की हेल्प से आप हेयर हटा सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा मैजिक इरेज़र टूल। मैजिक इरेज़र टूल क्या होता है, पर्टिकुलर ये कलर हटाता है। जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, तो इसमें क्या है,
इसकी मैं आपको सेटिंग कुछ बता देता हूँ। टॉलरेंस सेम वही है, इसके रेंज को कम या ज़्यादा करेगा। ये सिलेक्शन हमारा स्मूथ करेगा और ये सिलेक्शन क्या करेगा, इरेज ओनली कॉन्टिग्यूनस पिक्सल। इसका मतलब क्या, सबसे पहले मैं आपको इसको ऑफ करके, टॉलरेंस हमारा 50, मैं इस पे देखिए जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो इसमें क्या किया कि इसने जो है हमारे इसके अंदर के भी देखिए बैकग्राउंड को हटा दिया, कंट्रोल जेड करते हैं और क्लिक करते हैं और इसके बाहर का भी हटा दिया। जैसे हम इस टूल को ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने क्लिक किया इसने देखिए इसने बाहर का तो हटा दिया लेकिन अंदर का हमारा नहीं हटाया। तो इस चीज़ का मतलब समझ में आएगी। अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर का नहीं हटाना है तो आपको इस टूल को ऑन करना है, अगर आपको अंदर का हटाना है तो इस टूल को ऑफ करना है। और टॉलरेंस अगर मैं बाई चांस की बात मैं 25 कर देता हूँ तो क्या होगा देखिए, ये देखिए इसने क्या किया, जहाँ तक इसका रेंज टॉलरेंस का रेंज पहुँचा वहाँ तक हटाया। तो इसको भी आपको अपने अनुसार एडजस्ट करना है, आप कम या ज़्यादा। बाई चांस की बात अगर आपने 100 करके कर दिया तो देखिए क्या होगा, ये थोड़ा एरिया अंदर हटा देगा, ये देखिए। और 50 करेंगे तो क्या होगा, 50 में लगभग थोड़ा परफेक्ट है। जितना आप टॉलरेंस बढ़ाएंगे उतने अंदर के एरिया को चूज़ करेगा। अगर आपको इसके अंदर को हटाना है तो कंट्रोल जेड करके इसको ऑफ करके मारिएगा तो अंदर से आपको हट जाएगा। तो इस टूल में और अपोसिटी के साथ क्या इफेक्ट उतना कम या ज़्यादा आएगा। जैसे अपोसिटी मैंने 53 कर दी थी, ये देखिए बैकग्राउंड हटा है लेकिन बैकग्राउंड के संग इसका हल्का सा जो है बैकग्राउंड इसमें साथ में अपोसिटी 43% के संग बैकग्राउंड हटा है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड को रख के भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इन तीनों टूलों में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये टूल एकदम नॉर्मल सा यूज होता है। इसके लिए आपको कुछ सेटिंग यूज करनी है तब आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे और इसके साथ क्या है, नॉर्मल सा आपको क्लिक करना है या ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड को हटा देगा। आई होप गाइस आपको ये इरेजर टूल आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस इस टूल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।